हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की पाठशाला में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन का जो प्रैक्टिस सेट मैं लगातार स्टार्ट किया हूं, उसमें इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं। तो आप बीएसएफ ट्रेडमैन का जो देख रहे हैं सही, इतना वैकेंसी जो निकल के आया है, इसमें अभी पीईटी हो गया, लगभग पीईटी अब ख़त्म हो गया है। तो इसमें अब टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आपको क्वेश्चन आसान नहीं आने वाले हैं। तो इसमें इतिहास के प्रमुख घटनाएं आज हम देखेंगे और लगातार मैं इस चैनल पर बहुत सारे सेट्स का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं वो इतिहास के प्रमुख घटनाएं कि कौन कौन से हैं। वैसे दोस्तों, आप इस पेज से भली भांति परिचित परिचित होंगे, क्योंकि ये उसी बुक का है जो आप रेलवे के लिए लगातार पढ़ते हैं। जैसे कि एसपीडी बुक का है, जो मैं एक कटिंग निकाल के लाया हूँ, जो कि मैं क्योंकि क्वेश्चन देखा तो इतिहास की प्रमुख घटनाएं से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें भारत में आर्यों का आगमन, भारत में आर्य कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व में भारत में आर्य आए थे। ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का निर्माण, निर्माण मतलब उनका डेथ जो है 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में उनका डेथ हुआ था, जिसको उनके एक वर्ड निर्माण दे दिया गया है। ठीक है। और गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। अगर आप ये देखे होंगे कि ये उल्टा क्यों है, तो ईसा पूर्व मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले ईसा पूर्व और उसके बाद के ईस्वी में बांटा गया है, इसीलिए ये कर्म पहले उल्टा चलता था। ठीक है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मतलब उनका डेथ 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 से 325 ईसा पूर्व। वही सिकंदर जो भारत में चिनाब नदी को पार नहीं कर पाया था। ठीक है। क्योंकि हमारे चाणक्य के जो नीति हैं वो कारगर साबित हुए थे। ठीक है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, और यही कलिंग युद्ध है जिसके बाद अशोक का मन बदल गया और वो युद्ध करना छोड़ दिया। तो 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। ठीक है। विक्रम संवत और शक संवत ये हमारे कैलेंडर्स है। ये एक 58 ईसा पूर्व है, एक 78 ईस्वी है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे। विक्रम संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व है, सॉरी 58 ईसा पूर्व है, और शक संवत का है 78 ईस्वी। ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे है हिजरी संवत का आगमन। हिजरी संवत का आगमन जो है, हिजरी संवत ये इस्लाम धर्म से संबंधित है, जो पैगंबर साहब जो है उससे संबंधित है। हिजरी संवत का आगमन 622 ईसा पूर्व में। फाहियान का भारत यात्रा, फाहियान भारत कब आया था, किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 405 से 411 ईसा पूर्व में वो भारत आया था। हर्षवर्धन का शासन, हर्षवर्धन के हैंगसांग के शासनकाल में आया था, और 606 से 647 ईस्वी में वो यहाँ आया था। हैंगसांग का भारत यात्रा, हैंगसांग भारत यात्रा पर कब आया था? 630 ईसा पूर्व, 630 ईसा पूर्व। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में हुआ था, और ये गजनवी किया था। गजनवी टोटल 17 बार आक्रमण किया इंडिया में, और बहुत सारा सामान, उसका एक मतलब वो उद्देश्य ही था लूट के ले जाना। ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, ये तो बहुत फेमस है, गौरी और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। अगर गौरी मतलब गौरी जो है अगर मार देता 1191 में, मतलब पृथ्वीराज चौहान अगर गौरी को मार देते तो वो दूसरा युद्ध होता ही नहीं, तराइन का ही युद्ध। ठीक है। 1192 में जो हुआ, गुलाम वंश का संस्थापक ये कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत में आगमन, वास्को डी गामा जो पुर्तगाली था वो 1498 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है। यहाँ से पानीपत का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर
और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी ये वही है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। और इसके बारे में लगातार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकलौता शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो इब्राहिम लोदी है वो। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। द्वितीय दो युद्ध हुआ, दो युद्ध, पहला दूसरा युद्ध हेमू और इसके बीच हुआ था 1556 में, और तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। अकबर का राज्यरोहण, अकबर कब वो राजा बना? 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582। ये सब अकबर का है। ठीक है। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध 1757, पलासी का युद्ध 1757। बक्सर युद्ध, यहाँ से अंग्रेज का स्टार्ट हो गया 1764, बक्सर का युद्ध। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793। और ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि किसने करवाया था, मतलब किसके शासनकाल में, तो इसका जनरल गवर्नर कौन था। ठीक है। इसमें रिलेटेड में अगर कमेंट आएगा तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा कौन सा, किसने करवाया था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905, बंगभंग आंदोलन इसी को कहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। ठीक है। मिंटो सुधार 1909। ठीक है दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18, द्वितीय विश्व 1939 से 45। अब देखे होंगे ये, अगर पढ़ेंगे तो जर्मनी बुरी तरह से पिटा गया था। ठीक है। और इसमें सबसे चालाक अमेरिका और रूस निकला। ठीक है, जो अभी सुपर पावर बन के बैठा हुआ। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आप 20 से 22 की उम्र में होते तो आपका कोई सहयोग नहीं करता, असहयोग होते हैं आप। ठीक है। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में आया था। डांडी मार्च नामक सत्याग्रह 1930 में, डांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 1931 में। ये पूछा जाता है कि क्यों हुआ था, आप बताएंगे कमेंट करके क्यों हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या 1948, ये तो पता है, नथुराम गोडसे ने किया था। चीन का भारत पाक 1962, जिसमें हम बुरी तरह पीटे गए थे चीन के द्वारा, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि भारत भी एक सुपर पावर की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत पाकिस्तानी 1965, जिसमें हमने पाकिस्तान को फोड़ के रख दिया था। दूसरा है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। ताशकंद। तालिकोटा का युद्ध 1565 में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 69। ये टीपू सुल्तान का वगैरह वगैरह कहानी है। इसमें आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बेहतर जानकारी होगा, इसे आप डायरेक्ट याद कर लें। 1967 से 69 प्रथम मैसूर युद्ध। द्वितीय मैसूर युद्ध 80 से 84 और तृतीय 1990 से 92 और चौथी टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में। ठीक है। ये अक्सर पूछा था कौन से युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। कारगिल युद्ध, कारगिल 1999। यह कारगिल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, आप योग कमेंट करके बताएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। अब इसमें एक क्वेश्चन निकल के आ जाता, अब ये समझने की कोशिश की क्वेश्चन निकल के कहाँ से आता था। इससे क्वेश्चन निकल के आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन, इसमें 3 व्यक्ति थे। इसमें कहीं कहीं ऑप्शन में पूछ देता है इसमें क्रिप्स मिशन में निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, तो 3 व्यक्ति थे। आप वो तीनों व्यक्ति का नाम कमेंट करेंगे। 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया था। चीनी क्रांति 1911 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 में। इसी तरह ये इतिहास का प्रमुख घटनाएं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।